आंगनवाड़ी एक ऐसा विभाग है जहां पर कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को तमाम व्यवस्था दिए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस सरकार के अंदर जो भी बच्चे की समस्या होता है, चाहे वह गर्भधारण महिलाओं की हो, चाहे बूढ़े की हो या चाहे बच्चे की हो, जन्म से लेकर के अगर हम बात करें तो मरण तक की समस्याओं का समाधान की व्यवस्था जो है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के बीच होती है। बाल विकास परियोजना का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि ताकि हर समस्याओं के ऊपर बात की जाए, चाहे वह स्वास्थ्य संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार के टीका लगवाना हो, चाहे पहले पल्स पोलियो की दवा पिलाना हो। ये पहले इसी आंगनबाड़ी से जो है शुरुआत किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका मामला आगे की ओर बढ़ता गया, इसमें भी जो है बहुत सारे चीज़ें लाई गई, इसलिए जो कि सरकार की मिशन था कि हर बच्चे को कुपोषण से बचाना है, उन समाज के बच्चों को शिक्षित करना है जहां पर मजदूर अति पिछड़ों की बच्चा शिक्षा नहीं ले पाते। इसलिए हर बच्चे को रहने सहने का ढंग, हर बच्चे पढ़ लिख करके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन सारी पहलुओं पर जो है उन्हें सिखलाया जाए। यहां तक कि आंगनबाड़ी सेविका उस बच्चे को हाथ पकड़कर चलाना सिखाती है। यहां तक कि जिस बच्चे को खाने नहीं आते उस बच्चे को सहायिका खाने को सिखाते हैं। यहां तक कि जो बच्चे को बैठकर पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होती, उस बच्चे को पढ़ने की तरीका सेविका सहायिका के द्वारा बताया जाता है। लेकिन इसके देख रेख के लिए भी जो है कई सारे कर्मचारी को बहाल किए गए। अगर सबसे पहले अगर बात हम करें तो पहले जो है सुपरवाइजर, इसका जो एलएस होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो लगातार सेंटर की जो है निरीक्षण करते हैं, लगातार बच्चों को जो है देख रेख, उनकी क्या समस्या है, सेविकाओं की ओर से क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सारी पहलुओं पर जो है जांच होती है। उसके बाद उससे ऊपर अधिकारी हैं सीडीपीओ। सीडीपीओ हर सेंटर की निरीक्षण करते हैं, हर सेंटर पर क्या कमी है, क्या उन्हें चाहिए, किस प्रकार से सेविका को सहायिका को गाइडलाइन करे, किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, किस प्रकार से उन्हें मीटिंग कराया जाए, क्या गाइडलाइन सरकार की आई है। इन तमाम सभी पहलुओं पर जो है प्रशिक्षण देना भी सीडीपीओ का काम है। लेकिन धीरे धीरे सरकार की नीति थोड़ी सी आगे बढ़ती गई और इसी नीति में जो है सरकार ने अपनी रोजगार भी तलाशना शुरू कर दिया। और आज जितनी सेविका सहायिका है वो किन हालातों में पड़ी हुई है, इसी हालात के ऊपर लगातार हमारी फोकस और हमारी यूएनआई न्यूज चैनल लगातार इन पहलुओं पर जो है खबर अपलोड करते हैं और खबर हर आम जनताओं के बीच में देते हैं। ये कोई छिपी और छिपाई हुई बातें नहीं है कि हमारे यूएनआई या मैं इस खबर को सभी से छिपा कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक एक पहलुओं पर हमारी रिसर्च होती है, उसके बाद इस खबर को हम देने की पूर्ण रूप से काम करते हैं, चाहे वह आंगनबाड़ी सेविकाओं के ओर से हो, चाहे सीडीपीओ की ओर से हो, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे उन जिलाधिकारी डीपीओ की ओर से हो। किसी भी परिस्थिति में हमारी जो चैनल है वो इन्हें रिसर्च करके जो बेहतर से बेहतर चीज़ है सरकार को लाने के लिए आवाज़ उठाती है, या फिर इसके अंदर जो भी करप्शन है, जो भी व्यवस्थाओं में जो बाधाएं डालने में जो सिस्टम है, उन्हें सभी के सामने लाकर बातें करते हैं। लेकिन हालात इतनी मजबूर, इतनी नाजुक बनी कि आज तक उन हालातों पर सरकार की पहल नहीं हुई, सरकार की नज़र नहीं गई, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो। सेविका सहायिका की जो वेतन की तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी,
वो सरकार पूर्ण रूप से ना करके एक दायरे में सीमित कर दिया, जिस दायरे को हम और आप कह सकते हैं कि एक मजदूर से भी कम सैलरी में, एक मजदूर से भी कम रोजगार में, वेतन भत्ता में इन्हें किस प्रकार से बांध करके रखा हुआ है, इन्हें किस प्रकार से शोषण करते हैं, इन सैलरियों की जाल में जो बांध करके इन्हें रखा है, यह एक बहुत बड़ी सवाल है इन बाल विकास परियोजना के लिए। जो सेविका कहती हैं कि आधी रात को उठ करके भी मुझे अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है जब उन्हें डिलीवरी परसेंट होता है। हमें उन पहलुओं पर नजर देना पड़ता है जहां पर बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हमें उन शिक्षाओं व्यवस्थाओं में ध्यान देना पड़ता है जहां पर समाज के बच्चे चलना नहीं जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं, खाना पीना नहीं जानते हैं, और मुझे उन पहलुओं में जाकर उन बच्चों को शिक्षित करना पड़ता है, उन बच्चों को सही बनाना पड़ता है, कुपोषण से बचाना पड़ता है। इन सारे पहलुओं पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की पूर्ण रूप से नजर है, लेकिन फिर भी इन्हें सरकार से लेकर के आम जनता तक चोर ही समझते हैं। सेविकाओं की जो दर्द है, सेविकाओं की जो मुश्किलें हैं, सेविकाओं की जो तकलीफें हैं, वो कोई नहीं समझता, लेकिन इसके अंदर जो कमी है वो कमी सिर्फ सेविकाओं सहायिकाओं की ओर से नहीं बल्कि सरकार की ओर से कमी है। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए, जब आपकी पेट अगर आपकी कमाई से अगर नहीं भर रहा है तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि अधिक से अधिक रोजगार मुझे मिले, अधिक से अधिक मैं काम करूं, तब आपकी पेट जो है भरे, उसके बाद आप सही रूप से काम करें। हर लोग चाहते हैं, यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोगों का अधिकार है कि मुझे सम्मानजनक रोजगार मिले, सम्मानजनक वेतन मिले, सम्मानजनक पद प्रतिष्ठा सम्मान हो। लेकिन अगर उसी सम्मान की आड़ में सरकार अगर शोषण करे तो फिर आप क्या करेंगे? यह एक बहुत बड़ी सवाल हमारे भारत में बाल विकास परियोजना की जो कर्मचारी है, सेविका सहायिका, उसके ऊपर टिका हुआ है, या उनके द्वारा सरकारों के ऊपर सवाल टिका हुआ है। लेकिन इन्हीं सवालों के घेरे में आज दिन और रात, ठंडे हो या गर्म हो, सर्दी हो या बरसात हो, धूप हो या छांव हो, धरना प्रदर्शन करके अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए हर एक पहलुओं पर नजर देते हैं।